बात और मैं ये बताना चाहूँगा कि इस महिलाओं की जो स्थिति है उसकी उपज का क्या कारण है। जेल में जो पुलिस एक्ट है 130 साल वरना उस एक्ट में ये लिख दिया गया है कि women shall not be paraded through the galleries of male prison। ये लिख दिया है कि किसी महिला उस वक्त स्ट्रक्चरली सेपरेट जेल में रख सकती है और एक सेंटेंस इसमें सारी बीमारियों को उत्पन्न कर दिया। उन्होंने ये लिखा कि कोई महिलाओं को जब आप पुरुषों की जेल में ले जाएं तो आदमियों के समक्ष होकर न ले जाएं। तो कैसे ले जाएं? जेल तो आदमियों की है, इसलिए लेबरिंग्स बनाए गए, भूल भुलैया बनाए कि पुरुषों की जेल का दरवाजा अगर है तो उसके गैलरी बनाई जाए जो ऊंची दीवारों की हो, उनकी जो बैरेक्स हो उसका दरवाजा अगर ईस्ट में है तो उसके वार्ड का दरवाजा वेस्ट में हो, उसके सेल का दरवाजा साउथ में हो। तो कोई पुरुष किसी महिला को देख ही नहीं पाएगा। ये कठिनाई पैदा हुई। उसका परिणाम ये हुआ कि सेग्रीगेशन को आइसोलेशन में बदल दिया। कहा तो ये गया था कि सेग्रीगेट मैं हमेशा से ये कहा है कि महिलाओं की जेल पुरुषों की जेल के अंदर होनी ही नहीं। उनको स्ट्रक्चरली सेपरेट बनाया जाना चाहिए, उनका गेट अलग रहना चाहिए, उसके अंदर महिलाओं का पहराव, बाहर भरी पुरुषों का पहराव होता है। इसलिए ये जो बहुत सी महिलाओं ने तो केवल इसलिए सुसाइड कर दिया क्योंकि सुनसान जगह जैसलमेर में 2 महिलाओं ने सुसाइड किया। इसलिए क्योंकि इतनी बड़ी जेल में और ऐसे शहर में जिसमें रात में 6 घंटे बिजली गुल रहती है, उसमें 2-4 बीघा जमीन की जेल के अंदर एक कोने में एक छोटा सा सेक्शन महिला का है, उसमें पेटीकोट का नाड़ा निकाल कर गर्दन में डाल कर बस लगे तो अकेली महिला को सुधारते ना उसमें मर जाना। ठीक है, दूसरी भी मरे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि पहली बात ये कि महिलाओं की जेलें स्ट्रक्चरली सेपरेट करें, उससे ये समस्या हल है। डिस्क्रिमिनेशन बहुत बड़ा भाग है और डिस्क्रिमिनेशन हर बात में होता है। खाना अगर 2000 प्रिजनर्स हैं और उसमें 50 महिलाएं रहती हैं तो 1950 पुरुष जब खाना बढ़ जाएगा तो शेष बचा हुआ जो 50 महिलाओं का खाना है वो 50 महिलाओं को जेल में जाएगा। क्यों? पहले 50 महिलाओं का खाना क्यों नहीं चलता? पुरुष उसको चलाते हैं। मध्य प्रदेश की प्रत्येक जेल का ये कि वो पहले तो पुरुष खा लेते हैं और जो नीचे कंपनियों का व्यय बनता है वो महिलाओं को काटना। यही भी है डिस्क्रिमिनेशन पेशी पर और अस्पताल भेजने में है। अगर मान लीजिए 100 लोगों को भेजना है पेशी पर और गार्ड आई केवल 40 के लिए तो महिलाएं छोड़ दी जाएंगी, पुरुष पेशी पर चले जाएंगे। हर बात में डिस्क्रिमिनेशन। अभी इन्होंने कहा कि मेडिकल के लिए भी मध्य प्रदेश में होता है कि पिछले 60 साल में महिला डॉक्टर ही नहीं, अन्य राज्यों में तो उसकी स्थिति को सुधारा है, लेकिन मध्य प्रदेश में तो सुधर ही नहीं पाया। मध्य प्रदेश में मैंने सजेशन दिया, महिला आयोग को सजेशन दिया कि यदि 50 से ज़्यादा महिलाएं किसी जेल में हों और पिछले 5 साल से 50 से ज़्यादा का एवरेज हो तो उनका किचन अलग कर दीजिए। इसमें कहाँ मुश्किल आ रही है? कितना पैसा लगेगा? एक किचन और 10 बर्तन, यही तो करना पड़ेगा। इतनी सी बात है। ये डिस्क्रिमिनेशन बंद। ये सुझाव जो दिए गए हैं ऑलरेडी है लोगों के पास, सरकार के पास, इसमें कहाँ प्रश्न है? कोई सरकार सुनती इतना बड़ा। मुझको महिला कमीशन ने ये रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए 3 लाख रुपए दिए, लेकिन 3 लाख रुपए के बर्तन किसी महिला ने को नहीं। फिर उन्होंने कहा कि ऐसी रिपोर्ट 7 राज्यों के लिए और बना दीजिए। मैंने उनके हाथ जोड़ लिए कि आप पहले इसको रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट कर दीजिए, फिर मैं काम करूंगा। मैं को 21 लाख रुपए मैंने
that will not move because we are not implementing this is only a cosmetic report की क्या बात। तो ये सब चीजें आप सभी जो वर्ग हैं आप लोगों को मिलकर ये करना चाहिए कि प्रेशराइज करें हम गवर्नमेंट को कि जो काम बहुत कम पैसों में और जो काम बहुत आसानी से हो सकते हैं उनको तो कम से कम कर लें। आप देखिए महिलाओं को उनके मैरिड होने की जो छोटी छोटी चीजें हैं, बिंदी लगाना, मांग भर लेना, ब्रेसलेट पहन लेना, चूड़ी पहन लेना, यही नहीं करना। तो अगर ये परंपरा है तो करने दीजिए। इसको क्या कि वो चोरी को कुचल कर खा जाएगी तो क्या होगा? अरे देखो इतनी भारी इतनी सारे उनको आशंकाएं रहती हैं। राजस्थान में जो काम करती हैं वहाँ तो जो मैरिड लेडी हैं वो पैर में रिबिट किया हुआ आधा किलो कांसे या चांदी का एक छल्ला पहनती है। क्या कहते हैं उसमें? ये कड़ेला कहते हैं, जो कड़ेला पहनती है। तो जब वो अंडर ट्रायल होकर जाती है तो पहले उसको एक गाड़िया लोहार के पास भेजा जाता है ताकि वो उसको हथौड़े से खट उसके भले जख्मी हो जाए लेकिन उस कड़ेले मैं बहुत बात होता हूँ तो भाई इसको निकाल ही नहीं सकता, जेलर निकाल ही नहीं सकता। जिसको गाड़िया लोहार 500 हथौड़ों की बात करने के बाद निकालता तो जेलर कैसे निकालता? तो नहीं मानती। ये छोटा मैं ये नहीं चाहता हूँ कि बहुत बड़ी बातें हो जाए, लेकिन छोटी छोटी बातें जो डिस्क्रिमिनेट करती हैं महिला को, जो उनको कष्ट पहुँचाती हैं, उनको परेशानी का सबब बनती है, वो कम से कम खत्म करें। जहाँ तक उनके केसेस का सवाल है अंडर ट्रायल, मैंने आपको बताया तो पहले पुरुष जाएंगे, महिलाएं नहीं जाएंगी। हॉस्पिटल का जहाँ तक सवाल है, देखिए प्रैक्टिकल चीजें आप देखोगे तब उनकी कठिनाई दूर होगी। पुरुष गार्ड वाकई सुबह 10 बजे, महिला गार्ड जब महिला को लेने के लिए आई तो वो कहीं से घूम ढांड के लेकर आते हैं 3 महिलाएं, वो आई 2 बजे, वो उसको ले गई हॉस्पिटल और हॉस्पिटल वालों ने कहा तो ओपीडी खत्म हो गया। तो वो आई भी, खर्चा भी हुआ, महिला गई भी, लौट भी आई, खाना पूर्ति भी हुई, काम कुछ नहीं। क्यों नहीं? वो महिला गार्ड भी सुबह 10 बजे आ जाती ताकि उसको भी इलाज के लिए। जहाँ तक गायनेकोलॉजिस्ट का पीडियाट्रिशियन का सवाल है, 5-5 महिलाओं 10-10 महिलाओं के लिए ये संभव नहीं है कि एक रेजिडेंट डॉक्टर रखा जाए, पर इसका इलाज मौजूद है। इसका इलाज ये है कि हफ्ते में एक बार डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ सर्विसेज एक आदेश निकालें कि इतनी सारी गायनेकोलॉजिस्ट हैं, इतनी सारी पीडियाट्रिशियंस हैं, हफ्ते में एक चक्कर लगाएंगे और उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। बहुत ईजी काम है। आपको आश्चर्य होगा, एक पीडियाट्रिशियन को धौलपुर की डिस्ट्रिक्ट जेल पर परमानेंट डॉक्टर की तरह लगा दिया जहाँ एक भी बच्चा नहीं। आई रोट टू द कलेक्टर कि पीडियाट्रिशियन धौलपुर में क्या कर रहा है? जेल में, वहाँ तो पुरुषों की जेल है, उसमें तो उसको पनिश करना था, इसलिए जेल में। तो ये सारी चीजें जो छोटे छोटे प्रश्न हैं उनको एक बात और सबसे बड़ा इशू तो मैं आपको बता दूं तो ये है कि अगर मान लीजिए, देखिए मैं आर्टिकल ऑल्सो मैं आपको उसकी कॉपी दे दूंगा। सेंट्रल जेल्स को आप देखते हैं, आप सब जेल्स को जैसे आपने देखा, सब जेल्स को नहीं देखते। अगर किसी सब जेल पर, बहुत जल्दी करूंगा मैं, किसी सब जेल पर 7 तो पुरुष गार्ड हैं और 14 पुरुष बंदी हैं, वहाँ सिंगल वुमन अंडर ट्रायल पर्सन आ जाती है। भारतवर्ष के सभी जेल मेंबरों में प्रावधान है कि ऐसी महिलाओं के साथ क्या व्यवहार किया जाना चाहिए, क्योंकि वो डेंजर ऑफ बीइंग। इसलिए उन्होंने 4 प्रावधान कर दिए। पहला प्रावधान ये है कि उस महिला की किसी महिला रिलेटिव को उसके साथ रख दिया जाए। जेल मेंबर में लिखा है, मैं आपको टॉकिंग ऑफ लॉ एंड देयरफॉर आई एम एड्रेसिंग लीगल कम्युनिटी के क्या प्रावधान है। पहली बात ये कि उस महिला की किसी महिला वयस्क महिला मित्र को, रिलेटिव को जेल में रख दिया जाए। नंबर 2, उस
महिला को किसी ऐसी जेल पर ट्रांसफर कर दिया जाए जहां महिलाएं हों। नंबर 3, किसी पड़ोस की महिला जेल से किसी बंदी को ट्रांसफर कर दिया जाए उस जेल पर जहां वो अकेली रह रही है। और चौथा, किसी एक महिला को टेम्परेरी अपॉइंट कर दिया जाए वहाँ गार्ड के लिए। 4 और 3 प्रैक्टिकल। वो इसलिए प्रैक्टिकल जल्दी से बताएगा क्योंकि आप इसको इशू को जरूर ले लीजिए, ये बहुत जरूरी है क्योंकि इसमें सैकड़ों महिलाएं प्रतिवर्ष प्रश्न। ये प्रैक्टिकल इसलिए है कि जब आप इस महिला के रिलेशन को आप करती हैं तो आप वायलेट कर रहे हैं, क्योंकि जेल मैनुअल में लिखा हुआ है कि जेल के अंदर बिना एप्रोप्रिएट अथॉरिटी ऑफ कन्फाइनमेंट आप रखी नहीं सकते, तो वायलेशन हो जाएगा। ये आप इस महिला को दूसरी जेल पर भेजेंगे तो वहाँ के जुडिशियल मजिस्ट्रेट आपका गर्दन पकड़ लेंगे कि मेरी इजाजत के बिना आपने दूसरी जगह क्यों भेज दिया, देश में मेरे यहाँ चल रहा है। दूसरी जेल से किसी को बुलाएंगे तो वहाँ के जुडिशियल मजिस्ट्रेट गर्दन पकड़ेंगे, आपने मेरी इजाजत के बिना मेरे अंडर को कैसे भेज दिया। और आज की तारीख में किसी महिला को एम्प्लॉयमेंट करने का अधिकार IG को ही नहीं है, जेल सुप्रिंटेंडेंट तो करेगा क्या। तो हमेशा दे आर सफरिंग और बहुत खराबियां पैदा होती हैं। अभी आप अगर गई हैं कि जैसलमेर की एक महिला जोधपुर में अभी भी बंद है, उसके एक बच्चा हुआ, आपको याद होगा मैंने रिपोर्ट किया, आई रिपोर्टेड द केस टू द गवर्नमेंट, आई सेड शी इज इन डेंजर ऑफ बीइंग असॉल्टेड, प्लीज टेक केयर। नोबडी हर्ड about me because then I was still working as a social worker, and after 1 year she gave birth to a baby, and nobody has been. ये सारी घटनाएं लोग मेरे और ये सोशल इंटरवेंशन NGOs के इंटरवेंशन से ही रुकेगा और कोई इंटरवेंशन नहीं है। हमको कोर्ट में जाना पड़ेगा, हमको रिट लगानी पड़ेगी, हमको विमेन कमीशन जाना पड़ेगा, हमको ह्यूमन राइट्स कमीशन जाना पड़ेगा। आई थिंक हम लोग ने कुछ तो किया है, इतना सारा समय नहीं है, मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बता रहा हूँ। डिस्क्रिमिनेशन क्या है तो उसकी इलाज है, कुछ कर लिए लेकिन जो नहीं कर पा रहे वो मैंने आपको। Thank you so much, sir. It was great to hear you and सभी लोगों को हमने सुना। I think Nivedita, if you want to add something. One clarification I want from Sexuality one, how do you really differentiate between the political prisoner as well as non prisoner? Because we are getting बहुत जल्दी से बता दूंगा मैं। देखिए नेपाल में सरकार बदल गई तो जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे वो तो गवर्नमेंट में आ गए और जो गवर्नमेंट में थे वो पॉलिटिकल प्रिजनर हो गए। राजस्थान या पूरे देश में 70 का दशक ऐसा रहा था कि एक कैबिनेट